को बिछाया, विश्राम किया, लेट जाते हैं। योग माया को ठाकुर जी ने आदेश दिया, योग माया द्वारा सुदामा जी को उठवा करके आज द्वारकापुरी में खड़ा कर दिया। महाराज पूछते पूछते सुदामा जी जब ठाकुर जी के महल के दरवाजे पर पहुंचे तो पहरेदार खड़े हुए पहरेदारों से कहा कि मुझे कन्हैया से मिलवा दीजिए। पहरेदार कहने लगे, कन्हैया? अरे आप कौन हो? अरे वो द्वारकापुरी के महाराज है, तुम्हें तो नाम लेना भी नहीं आता। कन्हैया यहाँ के वो द्वारकाधीश कृष्ण है, नहीं महाराज है। सुदामा कहने लगे, तुम्हारे लिए महाराज होगा, मेरे लिए तो मेरा मित्र है, कन्हैया है। अरे हम साथ साथ खेले हैं, साथ साथ गायों को चराया, साथ साथ कंचा गली खेले हैं। अरे वो एक आंख मुचकाए रहता है। मेरी खबर को मेरे मित्र से पहुंचा दीजिए। महाराज जो समझदार, जो पहरेदार थे, ठाकुर जी के पास में पहुंचे। दाही से मोये मिलाए दे मेरे भैया, दाही से मोये मिलाए दे मेरे भैया। चार वेद छह शास्त्र पढ़े हैं भैया, चार वेद छह शास्त्र पढ़े हैं भैया। बाही से मोये मिलाए दे मेरे भैया, चार वेद छह शास्त्र पढ़े हैं भैया, चार वेद छह शास्त्र पढ़े हैं भैया। बाही से मोये मिलाए दे मेरे भैया। हरो द्वार पालो कन्हैया से कह दो, हरो द्वार पालो कन्हैया से कह दो। मिल में सुदामा गरीब आ गया है, मिल में सुदामा गरीब आ गया है। न जाने कहाँ से भटकते भटकते, न जाने कहाँ से ये जाग गए। न तन पे है पगड़ी, न सिर पे है जामा, न तन पे है पगड़ी, न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुमको ही दौड़े चले आए मोहर, बताया गले को सुदामा को अनहार। तुमको ही दौड़े चले आए मोहर, लगाया गले सुदामा को अनहार, लगाया गले। हुआ रुक्मिणी को बड़ा ही अचंबा, हुआ रुक्मिणी को बड़ा ही अचंबा। ये मेहमान कैसा गरीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है।
गरीब आ गया है मिलने सुदामा, गरीब आ गया है। महाराज जैसे ही पहरेदारों ने ठाकुर जी को बताया कि एक वृद्ध ब्राह्मण दरवाजे पर आया है, अपना नाम सुदामा बता रहा है, और जैसे ही ठाकुर जी ने सुदामा का नाम सुना आज दौड़ पड़े, दरवाजे पर पहुंचे, सुदामा को सीने से लगा लिया। मैया रुक्मिणी सभी देख रहे हैं, जहां खुद बैठते थे आज वहां सुदामा जी को बैठाला है। मैया रुक्मिणी से कहा कि जल लेकर के आइए। जब मैया जब तक पानी लेने गई तब तक महाराज के देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि, पानी पर हाथ को हाथ छुओ, नयने नन सो जल पग प्रभु। मैया रुक्मिणी जल लेकर के आ भी नहीं पाई, तब तक ठाकुर जी ने अपने नैनों से सुदामा जी के चरणों को धो दिया। महाराज बताते हैं कि जहां पर ठाकुर जी शयन यानी लेटते हैं, शयन करते हैं, वो शैया जो दूध का जो फेना होता है ना, ऐसी बताई जाती है। सुदामा जी को उसी पर लेटा लिया, बैठा लिया है। कहा है कि घर पर तो भैया सभी ठीक है कि हाँ, अच्छा मेरी भाभी कैसी है, कि भाभी भी सही है, कि तो मेरी भाभी ने मेरे कुछ भेजो नहीं कहा। सुदामा जी कहने लगे भेजा तो नहीं है, लेकिन एक बात कही है तुम्हारे लिए कि एक माह दुई पाख में दुई एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जू से नित्य एकादशी हो। जैसे ये सुना ठाकुर जी के आंखों में आंसू आ गए। अरे कन्हैया कुछ तो भेजा ही होगा। सुदामा जी कहने लगे नहीं नहीं भैया कुछ नहीं भेजा। अब भला ये दिखाई कैसे? कन्हैया ने कहा अच्छा भैया तेरी ये काक में क्या हो गया? किसमें फोड़ा निकल आया। फोड़ा? हाँ तो भाभी इतना बड़ी चतुर है, सुबह ने एक मेढ़ को लेकर के यहाँ बांध दी है, और जैसे ही महाराज ठाकुर जी ने हाथ को ऊपर किया तो चावलों की वह पोटली निकल पड़ी। ठाकुर जी ने पोटली को खोला, चबाने लगे। किस प्रकार कि श्री कृष्णा जी के मित्र मिलने सुदामा जी आए। श्री कृष्ण
भगवान की। सुखदेव जी समझाते कि राजन